अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी। ये एक ट्रेडिशनल स्वीट है जो कि हमारे यहाँ ईद के फर्स्ट डे बनाए जाते हैं। किस तरह बगैर खोए के क्रीमी सा और रिच फ्लेवर वाला शीर खुरमा जो है मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक हमने फ्राई पैन लिया है और इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी ही यहाँ पे डालना है। अब लो मीडियम फ्लेम पे हमने देसी घी जो है मेल्ट कर लिया है और साथ ही अब मैं शामिल करूंगी 1 कप क्रश की हुई सवैयाँ जो है इनको मैंने तोड़ लिया था और ताकि एकदम लंबा लंबा इसका रेशा ना रहे जब हम शीर खुरमा बनाएंगे। बारीक वाली सवैयाँ हैं। अब इनको जो है 2 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है हमने और आंच जो है लो पर होनी चाहिए, लो मीडियम भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने जो है सवैयों को थोड़ा सा ही भूनना है। और अब यहाँ पे शामिल करूंगी छुआरे। 5 से 6 छुआरे लिए थे, उनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और उसके बाद उनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही किशमिश 2 टेबलस्पून जितनी किशमिश ली थी, इसको भी पानी से अच्छी तरह धो लिया था। बादाम 4 से 5 बादाम लिए थे और उनको भी पानी में भिगो के उनका छिलका उतार लिया था और इस तरह से बारीक काट लिया है। काजू ये भी 5 से 6 लिए थे और साथ ही पिस्ता भी इतनी ही मिकदार में लिए थे, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब सारे नट्स जो है सवैयों के साथ हमने भून लेने हैं। इनको टोटल जो है 5 से 7 मिनट लाजमी भून लेने ताकि इनके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बस ध्यान जो है आपने फ्लेम का रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ये सारी चीजें जो हैं भून लेनी है। अच्छा, इनमें से जो चीज़ें आप स्किप करना चाहें नट्स में से वो आप लोग स्किप कर सकते हैं। हर तरह के मेवे का अलग ही फ्लेवर होता है और टेस्ट होता है। ये भून चुके और इनको रखेंगे साइड पे। दूसरी तरफ एक बड़ा पैन लिया है और इसमें शामिल किया है 1.5 लीटर दूध। इसमें शामिल करना है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब दूध में जैसे ही उबाल आता है तो इसमें हम शामिल करेंगे सवैयाँ और नट्स जिनको हमने भून के रखा है। इसी स्टेज पे ये सवैयाँ और नट्स शामिल किए हैं ताकि जितनी देर ये दूध पकेगा उतनी देर हमारी सवैयाँ जो हैं वो अच्छी तरह पक जाएंगी। अब बस लो मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इनको पकते और यहाँ पे 1 कप शामिल करूंगी मैं कंडेंस्ड मिल्क। अगर कंडेंस्ड मिल्क आपके पास नहीं है तो आप लोग चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क से जो सवैयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीमी सी बनती हैं और फ्लेवर भी इनका बहुत कमाल का होता है। और यहाँ पे शामिल करूंगी केसर के धागे, ज़ाफ़रान 2 चुटकी ज़ाफ़रान मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इससे हमारी सवैयाँ जो है इनका कलर जो है बड़ा प्यारा सा हो जाएगा। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी जो ज़ाफ़रान है उसकी वजह से जो सवैयों का कलर है वो बहुत येलो सा और प्यारा सा होता जाएगा। और यहाँ पे इसको मैंने कवर किया और कवर करके मैंने इसको 6 से 7 मिनट दम वाली आंच पे पकाया है ताकि सवैयाँ जो हैं वो अच्छी तरह से सिमर हो जाएं और जितना इन्होंने फूलना है वो फूल जाएं दूध में। और ये टेक्सचर चेक करें, क्रीमी सी बिल्कुल खोए वाली टेक्सचर के साथ ये सवैयाँ जो है आपके सामने। तो बस हमारा शीर खुरमा जो है बिल्कुल तैयार है। कितनी आसान सी रेसिपी है और रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत क्रीमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये शीर खुरमा जो है आपके सामने तैयार है। किसी तरह का हमने खोया नहीं डाला, लेकिन तब भी हमारा शीर खुरमा जो है वो परफेक्ट तरीके का बना है। इसका टेक्सचर चेक करें, ये परफेक्ट है। इसका गाढ़ापन, अगर आप लोग थोड़ा पतला रखना चाहें तो आपने इनको 2 से 4 मिनट पहले उतार लेना है चूल्हे से। तो हमारी ये ज़बरदस्त किस्म का शीर खुरमा तैयार है। ज़रूर इस ईद पे इसको ट्राई करें। ट्रेडिशनल है हमारे यहाँ, हमेशा ईद के फर्स्ट डे शीर खुरमा ही बनाया जाता है। उम्मीद है आपको इसकी लुक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना मज़े का बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।